वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं पूर्णिमा सिंह आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ डे 19 ऑफ 21 डेज चैलेंज। आज का दिन हम लेडीज स्पेशल कर रहे हैं। ये एपिसोड जो है वो लेडीज के लिए है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नारी शक्ति को दिखाता है। यस, हमने हमारे हिस्टोरिक में हमारे बहुत सारे आसपास में ऐसी ऐसी लेडीज हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव किया है कि वो मिसाल बन चुकी हैं। अरुणिमा सिन्हा को देख लो आप, सरोजिनी नायडू को देख लो आप, रानी लक्ष्मीबाई को देख लो, और ऐसे कितने एग्जाम्पल्स हैं। जो साइना नेहवाल को देख लो, मतलब गिनने चलूंगी तो गिनती खत्म हो जाएगी, जिन्होंने एक ऐसी इंस्पिरेशन बनी है, रोल मॉडल है, जो लाइफ में अपने कितने स्ट्रगल टाइम में भी अपना हौसला कभी गिव अप नहीं किया है और लाइफ में बढ़ते गई है, बहुत कुछ अचीव किया है। तो आइए हम आज इसके ऊपर बात करते हैं। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि मैम फीमेल्स के ऊपर वीडियो बनाइए, कि मैम कैसे फीमेल्स इस बिजनेस में आगे बढ़ सकती हैं, फीमेल्स बिजनेस में ग्रो कर सकती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँ, पहले तो एक बहुत बड़ी बात है कि जो नारी होती है ना, वो इतनी शक्तिशाली होती है, इतनी पावरफुल होती है। आप देखो कि किस तरीके से वो अपने बच्चे के लिए पढ़ती भी है, काम भी करती है, भूखा भी नहीं रखती है, और चाहे कोई भी संकट आने वाला होता है उसके लिए कितनी अच्छी तरीके से, जिन लोगों के खिलाफ वो कभी खड़ी नहीं हो सकती, उन लोगों के खिलाफ भी वो एक्शन लेने के लिए रेडी हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ हर चाइल्ड, राइट। एंड इसके साथ में अगर हम बात करें तो मल्टीटास्किंग होती है, बहुत मल्टीटास्किंग। खाना, घर का भी काम देख रही है, बाहर का भी काम देख रही है, आपके जो बिल्स वगैरह भरना है वो भी काम देख रही है, और उसके साथ साथ में सब्जी लाना, ये सब लाना, गैस, बहुत से काम, इतने सारे मल्टीटास्किंग काम करती हैं, और साथ में अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम बचा लेती हैं, निकाल लेती हैं, राइट। ये बहुत बड़ी बात है। ऑर्गेनाइजर, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजर होती हैं, कोई भी इवेंट्स हो उसके लिए बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करती हैं सारी चीजें। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि एक जो माइंडसेट होता है ना, उनका इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होता है कि वो अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होती है। फैमिली उनके लिए बहुत पहले प्रायोरिटी पे आती है। तो ये देख के मुझे एक चीज समझ में आती है कि यार ये किसी से कम नहीं है, किसी से भी कम नहीं है। बस कुछ चीजें हैं जब वो इस बिजनेस में आती हैं तो ऐसा कुछ हो जाता है उनको, कुछ ऐसी सिचुएशंस वो अपने सामने लेके चली आती हैं जिससे उनकी ग्रोथ रुक जाती है। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है उनका माइंडसेट। जब वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आती हैं तो उनका माइंडसेट कैसे काम करता है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली चीज कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, राइट। लोगों के बारे में बहुत सोचती हैं, जिनसे उनका इन्वायरमेंट बनता है। उनका इन्वायरमेंट किससे बनता है? ये उनके ताऊ, उनके फूफा, उनका भैया, उनका चाचा, तो ये जितने लोगों से उनका इन्वायरमेंट बनता है, उन लोगों के बारे में वो बहुत ज्यादा सोचती हैं कि वो लोग मुझ पे क्या पॉइंट करेंगे। हाँ, भले ही मुसीबत के टाइम पे वो 1 रुपया भी ना दें, लेकिन उनके बारे में वो बहुत सोचती हैं। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंटली, राइट, वो उनको ऐसा लगता है ये बेचने का काम मैं करूंगी, मैं किसी को जाके प्रोडक्ट्स बताऊंगी। देन उसके बाद में वो सोचती हैं कि यार मैं क्यों जाऊं किसी के पास, क्योंकि बचपन से ऐसा होता है ना, फीमेल्स अपने थोड़ा से उसमें रहती है कि यार कोई भी आएगा उनसे बात करेगा, मैं किसी से बात करने नहीं जाऊंगी। तो अचानक से मैं कैसे उन लोगों से जाके बात करूं, मैं कैसे लड़कों से जाके बात करूं, कैसे मैं बाकी लोगों से जाके किसी चीज को लेके अप्रोच करूं, कैसे करूं मैं। प्लस ये बहुत मेहनत का काम है, बहुत मेहनत का काम है, मुझसे तो नहीं होगा ये मेहनत का काम। फैमिली वाले मना कर रहे हैं, फैमिली वाले इसके लिए परमिशन ही नहीं देंगे, तो ये तो बहुत बड़ा मेजर चैलेंज है कि फैमिली वाले परमिशन नहीं देंगे। तो ऑफकोर्स ये बात है, क्योंकि फैमिली परमिट करती है, फैमिली परमिट करती है लड़कियों को कि वो क्या काम नहीं कर सकती हैं और क्या काम वो कर सकती हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो अपने आप को इतना कमजोर मानती हैं कि कि वो उस सिचुएशंस में उतना अच्छा बेटर करके नहीं दिखा सकती जितना अच्छी तरीके से लड़के कर सकते हैं। ऐसा कुछ लड़कियों के माइंड में रहता है। सब जगह चाहे हीरो बन जाए, लेकिन यस, जब डायरेक्ट सेलिंग की बात होती है तो सारी अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस आने उनके शुरू हो जाते हैं। प्लस मोस्ट और भी बहुत सी चीजें हैं जिसके ऊपर मैंने देखा है कि
इज्जत पे बात आ जाना कि लाइक क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे मेरे बारे में, प्लस मैं कैसे सेल्स का काम करूंगी, किस तरीके से मैं इतना मेहनत कर पाऊंगी, फैमिली वाले परमिशन देंगे कि नहीं देंगे, प्लस मैं कैसे, मेरे पास तो टाइम ही नहीं रहता है, मैं तो घर के काम में रहती हूँ। लाइक कुछ अचीवमेंट करने से पहले, मतलब जो टारगेट होता है कि क्यों ये बिजनेस कर रही है, उससे पहले उनके माइंडसेट ही नहीं प्रिपेयर होता है कि वो इस काम के लिए सुटेबल भी है, अपने आप को सुटेबिलिटी में लेके चले आते हैं। ये बहुत बड़ी कमजोरी है हमारी, बहुत बड़ी कमजोरी। एक ऐसी इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में इतनी ज्यादा पूरे वर्ल्ड वाइड वुमेन्स कामयाब है, आप बिलीव करो 76% वुमेन्स लीड कर रही हैं इस इंडस्ट्री को, 76%। और सबके पास बच्चे हैं, सबके पास अपनी फैमिली है, सबके पास सारी सिचुएशन है, सब कुछ है, देन ऑल्सो वो इस इंडस्ट्री में लीड कर रही हैं। लेकिन इंडिया में अगर मैं बात करूं तो इंडिया में पहले से जिस तरीके से अंग्रेजों के टाइम से स्लेवरी चली आ रही है ना, उसी तरीके से बहुत पहले पुराने टाइम से क्या चली आ रही है कि लड़कियां सेवा करती हैं, घर परिवार वगैरह वालों की सेवा करती हैं। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि जब अगर हम उससे पहले की टाइम देखो, अगर आप लोगों ने कभी स्पिरिचुअल स्टोरी सुनी होंगी तो आपने उसमें सुना होगा कि फीमेल्स कितनी पावरफुल रही हैं। विद्या की देवी सरस्वती रही हैं, ठीक है, धन की देवी लक्ष्मी रही हैं, शक्ति की देवी कौन रहे हैं, यस दुर्गा माँ रही हैं। तो जो जिस चीज की इतनी बड़ी मिसाल है, ठीक है, आप उस चीज को कैसे दबा सकते हो, पॉसिबल नहीं है। तो अगर इतनी बड़े बिजनेस, पहले तो मैं एक चीज कहूंगी कि देखो फिमेल्स जो है ना, वो उनको सबसे पहला काम करने की जरूरत है डिपेंडेंसी, जो एक डिपेंडेंट एटीट्यूड है ना हमारा, जो बचपन से हमें फीड किया गया है। क्या किया गया है कि शादी से पहले पिता की सुननी, शादी के बाद हस्बैंड की सुननी, और जब थोड़ा सा बुढ़ापा आने लग जाए तो बच्चों की सुननी। तो ये सुन्नी जो है ना, ये कौन अलाउ करता है? ये हम अलाउ करते हैं कि हमारे साथ हो ऐसा। ये परमिशन हम मांगते हैं क्योंकि हम इस चीज के वो हो गए हैं कि हमें परमिशन मांगनी पड़ेगी, हमें रोका जाएगा, हमें वो किया जाएगा। आप अपने आप को प्रूफ करके दिखाओ ना। अगर आपको पहले से कल्चर पता है कि यार ये बचपन से कल्चर आता जा रहा है, कोई हमारी नहीं सुनेगा, राइट, तो ये हम अपनी लैंग्वेज में क्यों ला रहे हैं? ये हम अपनी बातों में क्यों लेके आ रहे हैं? हम ऐसा पहले से ही क्यों मान ले रहे हैं? क्योंकि हमें खुद पे अपने ऊपर विश्वास नहीं है, खुद ही अपने ऊपर विश्वास नहीं है। जब खुद ही अपने सपनों के ऊपर विश्वास नहीं होगा, खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं रहेगा, तो आप सामने वाले को विश्वास दिलाने के ऊपर काम कैसे कर सकते हो? हम तो इसमें कंपैरिजन में आ जाते हैं, लाइक जैसे लड़कों के साथ में कंपैरिजन कि उनको इतनी फ्रीडम मिलती है, हम इस पे कंपैरिजन में आते हैं कि आप फीमेल हो, आपकी शादी नहीं हुई, आपको इतनी नहीं देखनी पड़ती है, आप शादीशुदा हो तो आपको अपने हस्बैंड से पैसे मिलते हैं, तो आप मतलब हम बहुत कंपैरिजन में आ जाते हैं रैदर देन हम अपनी बात देखने को, अपने ऊपर देखने को। कौन है जो इस इंडस्ट्री में नहीं बढ़ रहा है? कौन लड़की है जो नहीं बढ़ रही है? आप देखो कितनी सारी लड़कियां हैं जो आगे बढ़ रही हैं। बस एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की जरूरत होती है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट अगर आपने कर लिया तो आप मिसाल बन सकते हो। उसके लिए क्या क्या चीजें ध्यान देने की जरूरत है? सबसे पहले तो अपना एक, लड़कियों के साथ में सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि उनका वाय जग जाहिर होता है। हर कोई इंसान ये बता सकता है कि इस लड़की का वाय क्या है। लिटरली कैसे मैं बताऊं? मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताती हूँ। जस्ट लाइक कि शादी से पहले अगर आप एक चीज देख रहे हो तो आपके अपने पेरेंट्स होते हैं, फैमिली होती है, एवरीथिंग, ठीक, भाई बहन सब कुछ होते हैं। अब आप मेहनत करते हो, पढ़ाई करते हो, 23 साल 24 साल तक पढ़ाई करते हो, और पढ़ाई के बाद में एक्चुअल में क्या होना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर इतने पैसे ऑफकोर्स सी बात लगाए गए हैं, ठीक है, आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट किए हो, तो देखा जाए तो आपको भी अपने फैमिली के सपने पूरे करने चाहिए, जिन्होंने अपने सपने मार के आपके सपने पूरे करने के ऊपर पढ़ाई की करवाई है आपको। एक्चुअल में ये होना चाहिए। लेकिन उसके बाद में क्या हो जाता है, रिचुअल के हिसाब से आपकी शादी हो जाती है, देन आप सेकंड फैमिली में चले जाते हैं, ठीक। अब आपके पास सेकंड फैमिली आ गए, मम्मी पापा फैमिली वगैरह सब कुछ, भाई बहन आ गए। अब आप उनके बारे में सोचना शुरू कर देते हो। लेकिन मैं अगर एक चीज देखूं तो लड़कों के कंपैरिजन में लड़कियों को ज्यादा काम करना चाहिए, ज्यादा मेहनत करनी चाहिए फाइनेंशियली, क्योंकि आप क्या करते हो, फैमिली को तो संभाल लेते हो, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है घर पे,
जब घर पे प्रॉब्लम आती है, मान लो किसी की कोई बहुत बीमार है, कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, तो किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? ऑफ कोर्स सी बात है, फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपका हस्बैंड, आपकी फैमिली उस फाइनेंस को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए, नहीं मैनेज कर पाए, तो क्या होगा? अल्टीमेटली आपको बहुत सी चीज़ें फेस करनी होंगी। आपका बच्चा है, आपका भाई है, आपकी मम्मी है, आपकी सास है, तो कॉम्प्रोमाइज आप कैसे करो? आप तो उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं दे रहे हो, क्योंकि आप ही सोच रहे हो वो काम मेरा है ही नहीं, लेकिन एक्चुअल में आप फाइनेंशियली उनको हेल्प कर सकते हो। अगर आप अपने दोनों फैमिलीज, क्योंकि लड़के को तो एक ही फैमिली देखनी पड़ती है, लेकिन लड़कियों को दो फैमिली देनी होती है। इसे ध्यान रखना कि अगर आपके भाई को कभी पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आपका हस्बैंड पैसा नहीं देगा इतनी जल्दी, या आपकी मॉम को जरूरत पड़ेगी तो आपका हस्बैंड जाके पैसा नहीं देगा उनको। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी दोनों फैमिलीज को सही तरीके से चला सको। अगर आपके पढ़ाई पे सच्ची में एजुकेशन पे पैसा लगा है, आपको पढ़ाया गया, इवन नहीं भी पढ़ाया गया है तो भी अगर हम बेटी हैं तो हम हमारी एक जिम्मेदारी होती है अपनी फैमिली के प्रति कि हम उनके सपनों को पूरा कर दें, राइट? डेफिनेटली होती है। और अपने आने वाली जो जनरेशन है उसके भी सपने पूरे करने के लिए हम ही जिम्मेदार हैं, हम ही जिम्मेदार हैं। आप ये मत सोचना कि लाइक अगर हमारा बच्चा बोलता है कि आने वाले टाइम में कि भाई मुझे इंजीनियर बनना है और मेरा सिलेक्शन मान लो मुझे अमेरिका की इस यूनिवर्सिटी में हुआ है, तो आप उसकी एडमिशन नहीं करवा पाओगे क्योंकि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो। आपको अपने हस्बैंड की सुननी पड़ेगी। इसलिए बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि आपका वाय तो पूरा जग जाहिर है कि आपको अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए स्पेशली, एक लड़की को इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए, क्योंकि वो लाइफ में बहुत कॉम्प्रोमाइज करती है, बहुत सी चीज झेलती है जस्ट बिकॉज क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर वो अपने पर्सनल, फैमिली, मैरिज रिलेशनशिप में भी बहुत कुछ फेस करने लग जाती है जस्ट बिकॉज क्योंकि उसको ये लगता है कि यार मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे पास में तो पैसे भी नहीं है। अपने लाइफ के डिसीजंस वो नहीं ले पाती है क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती है। इसलिए मैं हमेशा कहूंगी कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना तो आपका एक हक है जो एक हर इंसान को मिलना चाहिए। और अगर आपको नहीं मिल पा रहा है ना, तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ यू नहीं मिल रहा है। आप प्लीज ब्लेम मत कीजिए किसी को, ये जस्ट बिकॉज ऑफ यू नहीं मिल पा रहा है। अगर आप परमिशन मांगने जाओगे तो कभी परमिशन नहीं मिलेगी। अगर आप अचीवमेंट करके दिखाओगे और घर के बाहर वरना लेके आओगे, घर के बाहर हैरियर लेके आओगे, घर के बाहर मर्सिडीज लेके आओगे, मैं भी देखती हूँ कि कौन ऐसा फैमिली है जो आपको एक्सेप्ट नहीं करती, कौन ऐसी फैमिली है जो आपसे आर्ग्यू करती है। लेकिन उसके लिए पहले करके दिखाना पड़ता है। और क्या चीजें करनी होती है सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। पहली चीज जो चाहिए होती है एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। आपको बिल्कुल अभी मैंने प्रीवियस वीडियोस भी बनाया, उनको जरूर से जरूर देखिए और ये ध्यान रखिए कि 3 से 5 साल आपको कंसिस्टेंसी अपने ऊपर खर्च करने हैं, कंसिस्टेंट अपने ऊपर लगाने हैं। कैसे लगाने? जैसे लाइक आप अपने बच्चे का ट्यूशन का बहुत ध्यान रखते हो, यस डेफिनेटली रखते हो। आप अपने हस्बैंड के जॉब के टाइमिंग्स का बहुत ध्यान रखते हो, यस रखते हो। आपके घर में कोई मैरिज पड़ रही है उसका बहुत अच्छी कैलकुलेशन रखते हो, यस रखते हो। ठीक, तो सेम उसी तरीके से आपको अपने ट्यूशन की भी टाइमिंग फिक्स करनी होगी। टाइम मैनेजमेंट आपको अच्छा करना होगा। ऐसा नहीं कि आप टाइम निकाल रहे हो, कल झाड़ू निकाल, मतलब हमारे यहाँ की फैमिली तो ऐसी होती है, मम्मी वगैरह ऐसी होती है कि घर में कुछ भी उनको काम नहीं है, आराम नहीं कर सकते, वो कहीं ना कहीं कूड़ा ढूंढ लेंगे, कहीं ना कहीं कुछ काम निकाल लेंगे कि आज ये साफ करते हैं, वो साफ करते हैं, और उसके बाद पूरे दिन उसमें बिजी हो जाएंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि यार मेरी प्रायोरिटी क्या है, मेरी आने वाली जो फाइनेंस को अगर मैं स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ तो मेरी प्रायोरिटी क्या है। मुझे अपने आप को 1 से 2 घंटे जरूर से जरूर देने हैं। ठीक, मुझे देने, कोई मुझे वो करने देगा नहीं करने देगा ये नहीं, मुझे देने, मुझे निकालने हैं, तो वो मेरी पहली प्रायोरिटी। अगर झाड़ू लगाना बाद भी हो सकता है, ठीक है, बाकी सारे काम थोड़ा देर टाइम बाद भी हो सकते हैं, लेकिन ये काम फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। क्यों? क्योंकि इससे मेरा फ्यूचर डिसाइड होगा कि मैं लाइफ में अपने क्या चीजें, अपनी साड़ी खुद से खरीद सकती हूँ, अपनी ज्वेलरीज मैं खुद से खरीद सकती हूँ, बार बार मुझे हस्बैंड से मांगना नहीं पड़ेगा, और वो मुझसे हिसाब नहीं मांगेगा कि कितने रुपए कहाँ खर्च हो गए।
ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए आपको अपने माइंडसेट को स्ट्रांग करके 3 से 5 साल के लिए रेडी होना होगा कि आप अपने आप को टाइम दोगे, और कोई और इस चीज को डिसाइड नहीं करने वाला कि वेदर आपको अपने आप को टाइम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपको अचीवमेंट करनी है। आपको वो फ्यूचर दिख रहा है, दूसरों को नहीं दिख रहा है, आपको भी फ्यूचर दिख रहा है। और आप जब अपने लिए खुद स्टैंड लोगे तो आप अपने बच्चों की इंस्पिरेशन बनोगे, वरना कल को आपके ही घर की लड़की को सेम चीज फेस करनी पड़ेगी जो आप कर रहे हो, राइट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आपने अपने माइंड को पूरी तरीके से सेट कर लिया, देन सेकेंड मोस्ट क्या है? सेकेंड मोस्ट है कि आपको अच्छे लोगों की संगत में रहना है। ऐसे लोगों की संगत में रहना है जो आपको आगे बढ़ाने के ऊपर काम करें। उन संगत में रहना मतलब ये नहीं कि आपको अपना घर वगैरह काम छोड़ के बार टाइम निकालना और जाके अप्लायंस के पास में बैठना है। मेरा मतलब संगत से वो नहीं है कि आप बार जाके पूरा दिन उनके साथ में बिता रहे हो, नहीं। मेरा मतलब संगत से ये है कि आप रेगुलर बेसिस पे उनके कनेक्शन में रहो। एक तो पता नहीं सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि जब हमारा काम नहीं होता है तो हम अपने अपलाइन से दूर हो जाते हैं, तब हम अपनी वीडियोस लाइक जो भी मोटिवेशन की चीजें उनसे दूर हो जाते हैं। और जब काम हो रहा होता है तब हम मोटिवेटेड रहते हैं, तब हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नहीं, इसका उल्टा करना चाहिए। जब हमारा काम नहीं हो रहा था तब हम ज्यादा कनेक्शन में रहना चाहिए। इवन मैं तो ये कहूंगी कि रेगुलर बेसिस पे पूरी आपका बातचीत, बोलने का, हर एक चीज करने का तरीका, आपके आसपास के माहौल, रेगुलर बेसिस पे जो आपका माहौल है, बात करने के माहौल, आप रेगुलर बेसिस पे किससे कनेक्शन में रहते हो, संगत जो आपकी है वो आप खुद बनाओगे। तो आप देखो कि कैसे आप अपने अपलायंस के साथ में रेगुलर बेसिस पे कनेक्शन में आप रह सकते हो। पहला, माइंडसेट को स्ट्रांग कर लिया। दूसरा, अपने कनेक्शंस को स्ट्रांग किया। उनके साथ में नहीं रहना है जिनका किटी पार्टी, तो दूसरे की गॉसिप्स, तो जिसकी शादी हुई किसकी नहीं हुई, किसकी शादी ऑर्गेनाइज करानी है ना, उनकी लड़की कहाँ काम कर रही है, उनकी लड़की किसके साथ घूम रही है, ये सब बातों में आपको नहीं रहना है। वहां पे आपको बिल्कुल क्या कह सकते हैं, ठकुराई नहीं बनना है। बिल्कुल वहां पे भी जाके आपको एक ऐसी लड़की बनना है जो किसी के रोल मॉडल बन सके, जो लाइफ में अपने कुछ एम रखती हो, गोल रखती हो, जिसके कुछ सपने हो, जो अपने सपनों के ऊपर काम करना जाने। और ये स्टार्टिंग में वो लोग, देखो ऑफकोर्स सी बात है, अगर 4 लोग सिगरेट पी रहे हैं और आप नहीं पीते हो, आप उनके साथ में रहोगे तो बाकी लोग आपको बेवकूफ ही बोलेंगे। इसका मतलब आप गलत नहीं हो। बात समझ में है? आप गलत नहीं हो, वो सारे लोग हैं जो आपको अपनी संगत में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप जस्ट बिकॉज उनकी संगत में जाने के लिए आप खुद भी सिगरेट पीना शुरू कर देते हो। ये नहीं करना है, आपको अच्छे संगत में जाना है। देन इसके बाद में नेवर बी टू कंफर्टेबल विद योर अपलाइन। यस, अगर आपकी अपलाइन आपके दुख दर्द सुन रही है, उसको समझ रही है, और समझने के बाद में ठीक है मैं समझती हूं और ये करते हैं इस तरीके से, ऐसे बात कर रही है, तो आप कभी उस अपलाइन के साथ आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं बात बता दूं, भले ही आपको कड़वी लग रही हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि आप अपने घर की प्रॉब्लम्स, मेरे घर में ये हुआ, मेरे घर में ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, ये हुआ करके आप बता रहे हो कि आज ऐसा चल रहा है तो मैं आज काम नहीं कर पाऊंगी, आज ये नहीं हो पाएगा, आज इसलिए नहीं हो पाएगा जस्ट बिकॉज आज मम्मी ने ये डांट दिया, आज मेरे हस्बैंड ने मुझे मार दिया, लाइक ये सब बता रहे हो, तो कभी आपको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि वो आपकी प्रॉब्लम सुन रहे हैं। आपको हमेशा वो इंसान आगे बढ़ा पाएगा जो आपकी प्रॉब्लम्स को ना सुने और ये बोले कि अगर ये प्रॉब्लम है तो इसको निकलने के लिए क्या किया तुमने, क्या वर्क कर रहे हो इसके ऊपर, कहाँ आप अपना बेस्ट दे रहे हो, कहाँ नहीं दे रहे हो। इसीलिए तो आपको ये बिजनेस और अच्छे से करना है ताकि ये सब प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में ना आए। मैक्सिमम घरों में दिक्कत होती है जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंस। 90%, मैं तो 90% मानती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग 70% मानते हैं। फिर भी मैं 70% को भी लेके चलूं, 70% घरों में सिर्फ फाइनेंस की वजह से दिक्कत होती है। तो इसलिए बहुत ध्यान से, पहले तो नेवर बी टू कंफर्टेबल। अब जब ये कंफर्टेबल सिचुएशन से आप बाहर निकल गए, अनकंफर्टेबल जोन में, अगर ऐसे इंसान के साथ में आप रह रहे हो, उसको सारी चीजें बता रहे हो जो आपको बार बार कंधा नहीं दे रहा है, दिशा दे रहा है जिससे आप आगे बढ़ सकते हो, तब उसके बाद में जब आपको कंपनी अच्छी मिल गई, अच्छा अपलाइन के साथ में आपने बॉन्डिंग बना के अपने काम करना शुरू कर दिया और उनको अपने दुख दर्द बताने गिनाने बंद कर दिए, अपने उसके बाद में आप अपनी प्रोडक्ट्स नॉलेज के ऊपर काम करो।
पहले प्रोडक्ट्स को यूज करो। एक तो लड़कियों के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत पैसा बचाने की, पहले बचपन से लग जाती है ना, पैसा बचाओ पैसा बचाओ, और क्योंकि आप घर की गृहिणी हो तब तो आपको पैसा जरूर बचाना चाहिए। मतलब पैसा बचाना, लेकिन अपने ऊपर इन्वेस्ट भी करना है। मेरा वीडियो देखिए रिच माइंडसेट पुअर माइंडसेट के ऊपर जो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। आप डिफरेंट नहीं हो बॉयज से, पहले ये समझने की कोशिश करिए, यू आर नॉट डिफरेंट। अगर आपको उनके जैसा पैसा चाहिए तो काम भी उनके जैसा करना पड़ेगा, ऑफकोर्स सी बात है, ठीक। जस्ट टू ह्यूमन बीइंग नॉर्मल, राइट, बिल्कुल अलग नहीं है। इसलिए नॉलेज लेना शुरू कीजिए, नॉलेज से ही आप आगे बढ़ेंगे। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। अचानक से आप बिल्कुल आपको लोग समझने लगेंगे, ये होगा, ऐसा नहीं होगा। ऑफकोर्स की बात है, कहीं पे भी जाता है इंसान ट्रेनिंग चाहिए होती है। जॉब में भी जाओगे तो आपको पहले ट्रेनिंग पीरियड आपको देते हैं वो, देन उसके बाद में आप पढ़ाई करते हो, एजुकेशन करते हो, तब जाके आपको जॉब मिलती है। तो यहाँ पे भी एजुकेशन चाहिए। अपने स्किल सेट पे काम करो, बात करने के तरीके, किसी के सामने कुछ, इवन लड़कियों को तो और भी जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि उनको तो अपने सासू माँ से अपनी बात रखने में दिक्कत होती है, अपने हस्बैंड से अपनी बात कहने में दिक्कत होती है। उनको तो लाइक अपने आसपास के माहौल में, जैसे कोई अगर बहुत ऐसा पर्सोना आ गया जो लाइक बहुत नॉलेजफुल हो, वहां पे वो हेजिटेट करने लग जाती हैं। तो उनको तो और भी जरूरत होती है कि बात करने का तरीका आपको और अच्छा हो। इवन ये चीज तो उनको, मैं तो कहूँगी गॉड ब्लेस है, पहले से ही उनको मिली हुई है। आप देखो, हम नॉर्मल बेसिस पे ऐसा नहीं करते। घर पे सामान लाते हैं, सामान कोई अच्छा होता है, दूसरे से गॉसिप करके बताते हैं कि यार ये मेरे बहुत अच्छा लाए थे, ये यहाँ से साड़ी लाए थे, ये बहुत अच्छी साड़ी है, ये यहाँ से देखिए मेरे लिए केक क्या क्रीम लेके आए हैं, बहुत अच्छी स्मेल करती है। अब पहले से ही ये काम करते आ रहे हो तो उसको हेडेक की तरह लेना बंद कर दो। पहले तो प्रोडक्ट्स यूज करो, यूज करके उसके बेनिफिट्स देखो, अच्छे लग रहे हैं प्रोडक्ट्स तो सामने वाले को शेयर करना शुरू करो। हेडेक लेना बंद करो, शेयर करना शुरू करो। प्रोडक्ट्स की नॉलेज लीजिए, और नॉलेज करके लोगों को हेल्पिंग दिमाग से, हेल्पिंग नेचर से, कि आप दूसरों को हेल्प कर रहे हो, हेल्पिंग नेचर से आप लोगों को प्रोडक्ट्स दो। जब हेल्पिंग नेचर से देंगे, ऑफकोर्स सी बात है, आपका काम है सिर्फ काम करना, ठीक। आपको पता होना चाहिए कि यार लाइफ में ये अचीवमेंट मेरी होगी, बस उसको संभव बनाने का काम मैं कर रही हूँ, बस उसकी प्रोसेस में कर रही हूँ। मैं तो हमेशा देखती हूँ कि मेरी लाइफ में ये अचीवमेंट है, लिखी हुई है मेरे हाथ में, ये अचीवमेंट लिखी हुई है, बस मैं क्या कर रही हूँ, उसको पॉसिबल बना रही हूँ। क्योंकि ऑफकोर्स ही बात है, बिना काम किए तो वहां नहीं पहुंच जाएंगे, तो मैं बस उसको पॉसिबल बना रही हूँ। अचीवमेंट तो लिखी है मेरे घर में, मेरे हाथ में लिखी हुई है मेरी अचीवमेंट। सेम उसी तरीके से आप भी ये चीज जब मांगना शुरू कर दोगे ना, जब अपने इनर डायलॉग में ये चीज लेके आओगे, आप बहुत जल्दी आगे बढ़ोगे। टाइम मैनेजमेंट को स्ट्रांग रखते हुए, ठीक है, अपने आप को रेगुलर बेसिस पर टाइम दीजिए। और बिल्कुल भी जितना ज्यादा आप स्ट्रिक्ट होगे इस चीज के लिए, जैसे लाइक अपने बच्चे के साथ स्ट्रिक्ट रहते हो ना कि आपको स्कूल जाना ही है, ट्यूशन जाना ही है, जितना ज्यादा आप स्ट्रिक्ट रहोगे और अपने ऊपर खर्च करोगे, अपने ऊपर कहाँ खर्च करोगे, अपनी नॉलेज के ऊपर खर्च करोगे, अपनी स्किल्स के ऊपर खर्च करोगे। इवेंट्स में जाओ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको बिल्कुल इवेंट्स में जाना है, और इवेंट्स में जाना है, पिक्चर्स डालिए, वहां की पिक्चर्स डालिए। बहुत सारी लड़कियां हैं जो किटी पार्टीज हो गया, पब्स हो गया, लाइक कितने डिस्क हो गए या बार्स वगैरह, वहां की पिक्चर्स डालते हैं और हम उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हम उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं कि यार ऐसी भी लाइफ है मेरी, मजे वाली, मस्ती वाली, अपने हस्बैंड से पैसे लो, एंजॉय करो, मस्ती करो, लाइक ऐसे ऐसी लाइफ, क्यों इतना टेंशन लेना, क्यों इतना वो करना। आपको पता है, जब यहाँ की लेडीज, जब इस डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म की लेडीज जब थाईलैंड जाती हैं, जब दुबई जाती हैं, जब साउथ अफ्रीका जाती हैं, जब पूरे ऑल ओवर इंडिया में ट्रैवल करती हैं, तब उनका आप लेवल जानते हो कितना ज्यादा होता है। लाखों लोगों को इंस्पायर करती हैं, एक रोल मॉडल बनती हैं, अपने फैमिली के लिए भी, साथ में बहुत सारे लोगों के लिए नारी शक्ति को रिप्रेजेंट करती हैं वो। लेकिन अगर आप ऐसे फेलियर तरीके जब दिखाते हो कि नहीं यार मुझसे नहीं होगा मैम, मैं तो बिल्कुल बहुत मेहनत का काम है, ऐसा कौन सा काम है? आपका खुद का काम क्या करना बहुत मेहनत का काम नहीं है? आपको क्या लगता है घर का काम करना मेहनत का काम नहीं है? बच्चों को इतनी अच्छी तरीके से शिक्षा देना क्या मेहनत का काम नहीं है? कौन से काम में मेहनत नहीं है? हर काम में मेहनत होती है, हर काम में सफलता होती है। बस ये डिपेंड करता है कि आप उस सफलता को लेना चाहते हो, कितने आतुर हो आप उस सफलता को लेने के लिए, राइट? तो इसलिए डेफिनेटली अगर आप चाहते हो कि कोई भी आपको देखे तो ऐसा ना हो कि यार
इनके जैसा तो नहीं बनना है, इनके जैसा तो नहीं बनना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप फेलियर से घबरा रहे हो, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप लोगों की सुन रहे हो, लोगों के बारे में जान रहे हो, वो लोग जो आपके लाइफ में बिल्कुल कोई ज़्यादा बहुत बड़ा मेजर रोल नहीं प्ले कर रहे हैं, ठीक। आप अभी अचीवमेंट चाह रहे हो, अभी तुरंत अचीवमेंट चाह रहे हो, 1 साल 1.5 साल के अंदर अचीवमेंट चाह रहे हो, तो कोई भी चीज़ इतनी जल्दी तो नहीं हो सकती। आपको अपने ऊपर टाइम देना होगा, और यस डेफिनेटली 5 से 7 साल बाद आप वो लड़की रह ही नहीं जाओगे जो आप 5 साल पहले थे, आप वो पर्सन रह ही नहीं जाओगे। आप अपने अंदर इतना ग्रैंड इंप्रूवमेंट देखोगे ना, ग्रैंड इंप्रूवमेंट ऐसे लोगों की संगत में आके कि आपको खुद भी आइडिया नहीं है। तो अपने स्किल, और यस बी वेरी प्रोफेशनल, वेरी प्रोफेशनल, ठीक। आप जब भी किसी लड़के से बात कर रहे हो, कोई भी ऐसे जेंट से बात कर रहे हो, सर करके ही बात करनी है, ठीक। चाहे वो पर्सन आपको कितनी भी बार बोले मेरा नाम लेके आलोक वगैरह करके बात करो, आप कह दो, सिंपल कह दो उनसे कि सर यही मैं बात करती हूँ, इसी तरीके से मेरा हैबिट भी बना हुआ है और मैं कंफर्टेबल भी इसी के में हूँ। या फिर आप जी करके बात करो, आलोक जी, लाइक अतुल जी, ऐसे करके बात करो, जी लगा के बात करो, रिस्पेक्ट से बात करो। जितना आप उनसे थोड़ा सा पर्सनल रिलेशन अगर थोड़ा सा भी आपका बन गया, ठीक, तो उनको आप परमिशन दे रहे हो अपने लिए कुछ भी बोलने के लिए, आप परमिशन दे रहे हो, ठीक। और ये गलती मैंने बहुत बार की है, मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं क्यों सिखा रही हूँ, क्योंकि ये गलती मैंने बहुत बार की है, ठीक। मैंने स्टार्टिंग डेज में मेरे जो दोस्त लोग थे, उनको जब मैंने प्लान दिखाने गया था, तो ऑफकोर्स ये बात है, उनको भी ऐसा लगा होगा अचानक से लड़की आई है प्लान दिखाने के लिए, तो 2-3 हज़ार रुपए का सामान है, ले लेते हैं, लेकिन वो 2-3 महीने के अंदर भी नहीं दिखते, 2-3 महीने के अंदर ही गायब हो जाते हैं, ठीक। और फिर मजाक भी बनाते हैं, बहुत मजाक उड़ाते हैं, और आपको बुरा भी लगता है, ठीक। और ये आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप को बहुत खराब करता है, इसलिए आप पहले से प्रोफेशनल रहोगे, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम ऑलवेज बी इन हाईलाइट, पीछे दबने की कोशिश मत कीजिए, हमेशा आगे रहने की कोशिश कीजिए। लाइक एग्जांपल, कोई भी ट्रेनिंग अगर होने जा रही है, तो आप देखो कि आप सर से किसी तरीके से परमिशन लो कि यार मैं सर वो ट्रेनिंग कर सकती हूँ क्या, या मैं इसमें एंकरिंग कर सकती हूँ क्या, मतलब हाईलाइट में रहना है आपको, ऐसा कुछ काम करना, अचीवमेंट करनी है अपने उस मंथ में, अचीवमेंट करके आपको टेस्टिमनी देनी है, कैसे मैं जल्दी जल्दी टेस्टिमनी पे पहुंच पाऊं। जितना ज्यादा आप हाईलाइट जोन में रहोगे, उतना आपकी ग्रोथ के लिए बहुत बेटर होता चला जाएगा। एंड उसके साथ साथ एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, वो ये है कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स अपने अपलाइन या डाउनलाइन से शेयर नहीं करनी है, कोई भी गॉसिप अपने अपलाइन या डाउनलाइन के बारे में शेयर नहीं करनी है, ठीक। क्योंकि इससे क्या होता है, आपके अपलाइन और डाउनलाइन दोनों का रिलेशन बहुत खराब होता चला जाता है, ठीक। तो इसलिए जैसे मान लो मेरे घर की प्रॉब्लम अब मेरी डाउनलाइन है, अब मैं उसको अपने घर की प्रॉब्लम बताऊं, गिनाऊं, तो मैं क्या कभी उसको मोटिवेट कर सकती हूँ क्या? नहीं कर सकती। वो कहेगा मैम के पास में इतनी प्रॉब्लम है तो मेरी क्या प्रॉब्लम सुनेंगी, या फिर उनके पास में भी प्रॉब्लम है, उनको भी वो भी समझती हैं, तो प्रॉब्लम लेके हम प्रॉब्लम का गेम खेलते रहेंगे। इसीलिए बिल्कुल भी अपने अपलाइन और डाउनलाइन को शेयर करने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें कि कोई भी गॉसिप आप शेयर कर रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो, नथिंग, ठीक। और किसी का बिजनेस तो बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है, बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है। इसलिए इसी तरीके से आप आगे बढ़ो, और जब भी कोई इंसान आपको नो कहे ना, गेट चैलेंज्ड। इस पर्सन ने मुझे नो कहा है, तो रेदर देन डीमोटिवेट होने की जगह आप चैलेंज हो जाओ कि यार मैं आप करके दिखाऊंगी कैसे नहीं होगा। गर्ल्स के साथ जो मैक्सिमम प्रॉब्लम आती है, जो मैंने बहुत जगह पे नोटिस किया है, वो ये बोलते हैं कि लाइक फैमिली मुझे ये मना कर रही है, फैमिली मुझे अलग तरीके से ब्लैकमेल कर रही है, फैमिली मना करने के लिए कह रही है, नहीं करना है तुम्हें बिजनेस। तो मैं आपको बताऊं, पहले तो फैमिली के साथ में आर्ग्यूमेंट में नहीं आना है। डोंट आर्ग्यू विथ फैमिली। क्या करना है आपको, पहले तो थोड़ा सा काम मोड में रहना है, काम तुरंत जवाब नहीं देना है, काम मोड में रहना है, ठीक। प्लस आप पैसे कमाने के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप सीधे बात करना है कि मुझे यहाँ पे अच्छे लोग मिल रहे हैं, ठीक, कुछ सीखने को मिल रहा है, मैं इतना टीवी सीरियल देखूं, तुलसी उलसी ये सब देखूं, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये सब फालतू चीजें देख के अपना दिमाग खराब करूं। इससे अच्छा है कि मैं वो 2 से 3 घंटे में किसको दे दूं, उन लोगों को दे दो जो मुझे नया कुछ सिखाएंगे, कुछ नया आगे बढ़ने के लिए करेंगे। तो क्या खराबी है इसमें, कुछ खराबी है? नहीं कुछ खराबी है, तो सीख ही रही हूँ, कुछ आगे कर ही रही हूँ। कुछ अच्छा होगा तो अच्छी बात है, कुछ नहीं अच्छा होगा तो बुरा क्या है, बुरा तो कुछ नहीं है, ठीक। बहुत सारे लोग
काम करते हैं, सजेशन दे रहे हैं, ठीक, उनको लेना तो ले, नहीं लेना तो मत ले, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जितना आप नॉर्मलाइज करके चलोगे, जितना आप वो चीजें बोल सकते हो जो उनको समझ में आए और वो उसकी लिए परेशान ना हो, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड ये प्रॉब्लम घर वाली जो है ना, ये ज्यादा कब बढ़ जाती है मैं आपको बताऊं, हम इसे बढ़ाते हैं। कैसे हम बढ़ाते हैं? पहली चीज, हम खुद अपनी टाइमिंग का ध्यान नहीं रखते हैं तो हम डांट सुनते हैं, ठीक। दूसरी चीज, हम अपने आप को इतना टेंशन में दिखाते हैं बिजनेस की वजह से कि हमारे फैमिली वाले टेंशन में चले आते हैं कि यार इस लड़के को इतनी टेंशन हो रही है, क्यों ये बिजनेस छोड़ नहीं देती। हम अपने जो बिजनेस के स्ट्रेसेस हैं, बिजनेस की चीजें हैं, बिजनेस के चैलेंजेस हैं, बिजनेस में कौन सा लड़के नहीं, हम सब उठा के अपनी फैमिली को बोलना शुरू कर देते हैं। तो फैमिली वालों को लगता है कि यार ये लड़की इतनी परेशान हो रही है, मेरे घर की बहन इतनी परेशान हो रही है, ये इतना हो रही है, तो ये क्यों कर रही है, ये क्यों कर, इसको परेशान होने की क्या जरूरत है, हम इसको खिला पिला तो रहे हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा मोटिवेटिंग चीजें आप सामने वाले को शेयर करो, फैमिली में शेयर करो। जैसे लाइक एग्जांपल मैं शेयर करती हूँ, या मम्मा पता है आज हम किससे मिले, आज इनसे मिले जिन्होंने लाइफ में ये अचीवमेंट की है, जिन्होंने अपने मॉम के लिए ये परचेज किया है, जिन्होंने अपने पापा के लिए ये दिया है, या फिर जिन्होंने इतने लोगों को इंस्पायर किया हुआ है। आज उनकी टीम में 2 लाख 5 लाख लोग हैं जो इतनी बड़ी टीम बना चुके हैं। तो इस तरीके से मैं जब अपने घर में बताती हूँ तो क्या, अच्छा इनसे मिलने जा रहे हैं, इनसे मम्मी बहुत मुश्किल से इनका 2 घंटा मिला है, 2 घंटा बहुत मिलता नहीं, 2 घंटा बहुत मुश्किल से मिला हुआ है, और देखना मैं क्या करती हूँ इसमें, कितना कुछ सीख के आऊंगी, कितना कुछ सीखने को मिलेगा। तो जब आप किसी ऐसी चीजों के लिए एक्साइटेड अपनी फैमिली को दिखाओगे कि यार लाइफ में मैं कुछ ऐसे पर्सन से मिलने जा रही हूँ, ऐसे लोगों से कुछ सीखने जा रही हूँ, तो अगर आप ऐसे कि आज मुझे जाना है, 2 घंटे का मेरा प्रोग्राम है, उन्होंने बुलाया है, ऐसे करके परमिशन आप खुद अपने आप को उस तरीके से रखते हो, बी लाइक यस आई वांट टू गो, मैं उसको अचीव करने जा रही हूँ, मैं ग्रो करने जा रही हूँ, मैं आगे बढ़ने जा रही हूँ, ऐसे पर्सन मुझे मौका देने वाले हैं, ऐसे मुझे टाइम देने वाले हैं। जब आप ये एक्साइटमेंट सामने वाले दिखाओगे तो उसको मना करने में भी थोड़ा सा लगेगा कि यार क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों उसकी खुशी खराब कर रहे हैं। सो लाइक इन सब चीज़ों का बहुत 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 ध्यान रखिए, और नॉलेजफुल होके, और बार बार मोटिवेट डिमोटिवेट ये सब मत नहीं करिए, ठीक। आपने एक दिशा देख ली, आपने अपना विजन क्लियर है आपका, आपने अपनी स्किल सेट के अच्छे लोगों का साथ ले लिया, अब बस कंसिस्टेंसी दिखाते रहिए, रेगुलर बेसिस पे काम करिए और आगे बढ़ते जाइए। डेफिनेटली आपको आइडिया भी नहीं है कि फीमेल्स इस बिजनेस में कितना रॉक कर सकती हैं, और अभी इंडिया में तो उतनी फीमेल्स लाइक आप वन ऑफ द पर्सन ऐसे हो सकते हो जिसको सब लोग लुक ऑन करें, क्योंकि इंडिया में तो बहुत ही ज्यादा स्कोप है। बहुत लोग बोलते हैं कि यार मैम इंडिया में उतने लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, स्कोप कहाँ है, इंडिया में उतनी फीमेल्स नहीं है, स्कोप कहाँ है, ठीक है। स्कोप वहीं पे सबसे ज्यादा है जहां उतनी लड़कियां आगे नहीं बढ़ रही हैं। आप वो बन सकते हो, आप वो हाईलाइट हो सकते हो, आपके पास चांस है। इसलिए अपने आप को गिरने मत दो, और मेंटल प्रेशर में कभी आओ मत, क्योंकि यही सब चीजें जो फैमिली प्रेशर है ना, मेंटल प्रेशर, इसमें लड़कियां अपने आप को दबा ले जाती हैं और वो आगे नहीं बढ़ पाती। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से आगे बढ़े, ग्रो करें। और एक क्वेश्चंस जो मुझे अभी आज मैं क्वेश्चन आंसर ऐसे ही ले रही हूँ, राइट। कुछ लोगों के क्वेश्चंस आए हुए थे कि मैम जब ऑनलाइन वर्क करती हैं फीमेल्स तो कैसे हम काम करें, कैसे हम बॉयज को अप्रोच करते हैं तो वो गलत तरीके से समझ लेते हैं, क्या किया जाए, कैसे हम बात करें। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से बात करना है। हेलो सर, तो बोलेंगे हेलो गुड मॉर्निंग, आप कहाँ से, आप क्या वाराणसी से बिलोंग करते हैं? क्या हाँ मैं वाराणसी से बिलोंग करता हूँ, प्लीज़ मुझे सर मत बोलिए। सॉरी सर, एक्चुअली मैं ना सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हूँ जस्ट बिकॉज मैं एक बिजनेस करती हूँ, बिजनेस में बहुत अच्छी हेल्थ इंडस्ट्री में वर्क कर रही हूँ, और मेरा बात करने का तरीका ही यही है, तो इस तरीके से ही मैं बात करती हूँ। वैसे आप मुझे बहुत एम्बिशियस लगे, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि आपसे बात करनी चाहिए। जस्ट लाइक उन्होंने बोला कि मुझे कुछ भी बोल सकते, कोई भी पर्सनल क्वेश्चन पूछ लिया, लाइक एग्जांपल कि आप मेरे गर्लफ्रेंड बनोगे कि नहीं, या कुछ भी ऐसा पूछ लिया कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं, तो आपने ऐसे जैसे मैं रिप्लाई देती हूँ, आप ऐसा बोल सकते हो कि सॉरी सर, एक्चुअली मुझे अपने माँ बाप के सपने पूरे करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है रादर देन दूसरों के माँ बाप के बच्चों के। ये मुझे आंसर बहुत पसंद है, तो मैं ऐसे बोल देती हूँ कि सर मैं बस एम्बिशियस लोगों के साथ बात करना पसंद करती हूँ, जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, ग्रो करना चाहता है, क्योंकि मैं बहुत एम्बिशियस हूँ, मैं अपनी फैमिली में आगे बढ़ना चाहती हूँ, उनके सपने पूरे करना चाहती हूँ। इसलिए मैं आपको अप्रोच कर रही थी, क्या आप मुझसे
कुछ हेल्थ इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहेंगे मुझसे, या फिर मैं आपको कुछ रिकमेंड करूं, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी मेरी बात सुन ली ना तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों मिलकर काफ़ी अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। और आप मुझे एडवाइस भी कर सकते हो कि इस बिजनेस को मैं आपके एरिया में कैसे एक्सप्लोर करूँ। कुछ भी तरीके से आप बात कर सकते हो, लेकिन अपना प्रोफेशनलिज्म मत छोड़ो। और ये जो जब तक मैं ना एकदम बुरी बात ना हो जाए, एकदम बुरा नहीं हो जाए, तब तक मैं ब्लॉक नहीं करती हूँ एकदम, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं ना वो लोग मेरी स्टेटस देखें, मेरी प्रोफाइल देखें। जब एकदम ऐसे लोग आ जाते हैं जिनका बिल्कुल भी मेंटल स्टेटस एकदम लो है ना, एकदम ही लो, तो मैं उनको ब्लॉक मारती हूँ। अदरवाइज मैं जल्दी लोगों को ब्लॉक नहीं मारती। तो ऐसे ही करें, आगे बढ़े, ग्रो करें। और अगर आपको ऐसा कभी भी लग रहा है, थोड़ा भी लग रहा है कि आप अपना नंबर दोगे, क्योंकि मैं जब भी बिजनेस में लड़कियां मेरी टीम में आती है ना, मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक नंबर कभी नहीं रखना, लड़कियों को 2 नंबर रखने, 2 नंबर। एक उनका पर्सनल होना चाहिए और एक उनका प्रोफेशनल होना चाहिए। प्रोफेशनल नंबर वो हर कहीं पे भी प्रमोट कर सकती है, पर्सनल नंबर को ना प्रमोट करें, राइट। तो प्रोफेशनल नंबर रखिए अपना, ताकि आप उस पर क्या कहते हैं अराउंड में 9 बजे से लेके शाम के 9 बजे तक आप बात कर सकें बहुत अच्छी तरीके से। एंड अगर आपको कोई भी पर्सन, क्योंकि मैं आपको लिटरली बताऊं, जब आप आगे बढ़ना चाहते हो तो बहुत सारे ऐसे बॉयज होंगे रात रात भर आपको वीडियो कॉल कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, गलत मैसेजेस भेज सकते हैं, लेकिन इससे हम पीछे नहीं हट सकते। आप इसको एक्सक्यूज नहीं बना सकती, ठीक, क्योंकि आप कहीं पे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी जाओ, कहीं से भी आपका नंबर निकल सकता है। आप स्कूल में जाओ, कहीं पे भी आपका नंबर निकल सकता है, किसी भी जगह से आपका नंबर लीक हो सकता है। तो आप इससे डरो मत कि मेरा नंबर मिल गया अब क्या होगा। आगे बढ़ना है तो डेफिनेटली हमें रास्ते खोजने हैं, हमें भागना नहीं है प्रॉब्लम से। ओके, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आगे बढ़ते हैं और रॉक करते हैं। विश यू वेल्थ।